हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से देखिएगा। इस क्लास में आप लोग के लिए शब्द रूप नदी करवाने वाले हैं। शब्द रूप क्या है? नदी है। नदी क्या है आप लोग को पहचानने के लिए पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं कि नदी कैसे पहचानेंगे कि इक्रांत है। तो सबसे पहले नदी को देखिए किस प्रकार से पहचानेंगे नदी। तो नदी के हम बताएं सबसे लास्ट वर्ड क्या दी है। क्या है? दी है। दी को उच्चारण करिएगा, दी बोलिएगा तो ई आ रहा है। ई में देखिएगा कि छोटी लिखा है कि बड़ी लिखा है, दीर्घ है। दीर्घ आएगा, बड़ी ई लिखाएगा तो नी। तो क्या जाएगा? आधा द प्लस ई, आधा द प्लस ई मिलके पूरा दी बनाए थे। ई से हो जाएगा तो ई से क्या होता है? इक्रांत होता है। ई से क्या होता है? इक्रांत होता है। तो इसीलिए नदी, नदी क्या है? इक्रांत है। इस तरह से नदी लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो चलिए हम विभक्ति की ओर आते हैं। तो संस्कृत व्याकरण जो कि आप लोग देखिए हिंदी संस्कृत का जो सिलेबस है, संस्कृत 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 का आप लोग का टोटल मार्क्स नंबर कितना होता है? 100 नंबर का होता है, जिसमें से दो पार्ट में पूछा जाता है। एक क्या होता है? संस्कृत व्याकरण। एक आप लोग के लिए संस्कृत व्याकरण। एक जो आप लोग का बुक है, बुक्स दिया बुक, एक क्या किताब होता है, एक बुक होता है। दोनों मिला के कितना नंबर का था? 100 नंबर के एग्जाम में पूछता है, जिससे ऑब्जेक्टिव 50 होता है, 50 क्या है? सब्जेक्टिव है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से याद कर लीजिएगा। इधर क्या लिखा हुआ? विभक्ति लिखा हुआ है। यहाँ पे विभक्ति है। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, सातवीं विभक्ति, आठवीं में क्या है? संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर वचन लिखा हुआ, इधर विभक्ति लिखा हुआ है। तो हम अब यहाँ पे प्रथमा विभक्ति याद करिएगा। प्रथमा विभक्ति याद करिए। चलिए हम याद करवाते हैं, साथ साथ आप लोग बोलते चलते हैं। नदी क्या है? नदी है। क्या है? नदी। नधौ, अच्छा से ध्यान पूर्वक से शुद्ध पढ़िएगा। नदी, नधौ, नध, क्या है? नध, नध। फिर से नदी, नधौ, नध, ह का उच्चारण निकलना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति में क्या है? नदी नाम, नदी नाम, नधौ, नधी, नदी नाम, नधौ, नदी, क्या? नदी। हाँ। तृतीय विभक्ति में नधः, नदीभ्याम, नदीभी। एक बार और, नधः, नदीभ्याम, नदीभी। चतुर्थी विभक्ति नधौ, नदीभ्याम, नदीभ्य, नधौ, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नधाः, नधाः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नधा, नदीभ्याम, नदीभ्यः। छठी में है नधा, नधौ, नदीनाम, नदा, नधौ, नदी नाम। सातवीं विभक्ति में है नधाम, नधाम, नधौ, नदीसु, नधाम, नधौ और नदीसु। आठवीं संबोधन में है क्या है? हे नदी, हे नधौ और हे नदा। हे नदी, हे नधौ, हे नदा। इसमें कॉमन देख लीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए यहाँ से तो ये तीनों सेम है। ये तीनों एकदम नदी व्याम। यहाँ से क्या है? ये तीनों यहाँ पे कॉमन बनता है। इस तीनों कॉमन को अच्छा से याद रखिए, तीनों सेम है। और देखिए यहाँ भी देखिए आप लोग के लिए, यहाँ भी दोनों क्या है? सेम है। तो ये दोनों और ये तीनों तो ऐसे ही याद है आप लोग के लिए। यहाँ पे लगातार देखिए नदी व्याम, यानी कि जो तृतीय विभक्ति एक वचन जो है ना, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, जो द्वितीय में है ये तीनों क्या हो जाएगा? एकदम सेम दिया हुआ है। उसी तरह से पंचमी और छठी एक वचन में क्या है? ये दोनों सेम है, नदा और नदी है। उसी तरह से अब इसमें देखिएगा नदी भी, यहाँ पे देखिए नदीभ्य, नदीभ्य, यहाँ भी क्या सेम है? नदी भी और नदीभ्य। कहने का मतलब यहाँ पे है कि तृतीय विभक्ति के बहुवचन, तृतीय चतुर्थी के बहुवचन में, सॉरी,
चतुर्थी है और पंचमी है। चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति दोनों क्या सेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या है नदीभ्य और नदीभ्य है, तो यहाँ ये दोनों सेम है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे याद रखिएगा, जो कि प्रश्न आप लोग के पुष्टि में करता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि तृतीय विभक्ति द्विवचन के यानी कि मुनि शब्द क्या है नदी शब्द, सॉरी नदी शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द हो जाएगा, तो क्या बताइएगा नदीभ्याम, क्या हो जाएगा नदीभ्याम। उसी तरह से अगर चतुर्थी भी पूछ दिया जाएगा कि चतुर्थी विभक्ति यानी कि शब्द रूप नदी शब्द रूप के द्विवचन में कौन द्विवचन में ऐसी भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा नदी शब्द में द्विवचन शब्द नदीभ्यम कौन विभक्ति का शब्द है, तो नदीभ्यम देखिए कौन विभक्ति का शब्द है तृतीय विभक्ति का शब्द है। उसी तरह से पूछेगा कि नदी शब्द द्विवचन के नदी शब्द द्विवचन दे देगा नदीभ्याम किस विभक्ति का शब्द है, तो चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। उसी तरह से पूछेगा इक्रांत शब्द नदी द्विवचन नधौ, क्या जाएगा नधौ में दोनों हो जाएगा नधौ के कौन सा शब्द होगा विभक्ति का कौन सा शब्द, तो छठी। या तो इस तरह से नदी शब्द के एक वचन चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में कौन सा शब्द होगा, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे देखेंगे बहुवचन, तो इस सामने चतुर्थी के सामने आएगा बहुवचन, यहाँ पे क्या आएगा नदीभ्यम। इस तरह से आप लोग इसको अच्छा से याद करिएगा टेबल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।